इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि हम पावर बीआई में अपना डैशबोर्ड कैसे तैयार कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैंने अपना डाटा इंपोर्ट करना होगा। और डाटा कहाँ से इंपोर्ट करते हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। गेट डाटा पे आपने जाना है। गेट डाटा को आप ओपन कर दें। यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि कहाँ से आपने डाटा लाना है। इस वक्त मेरे पास एक्सेल फाइल मौजूद है। मैंने इस एक्सेल फाइल पे क्लिक किया। अब डाटा मेरा कहाँ मौजूद है, कहाँ मैंने सेव किया है, मैंने अपनी यूएसबी पे सेव किया है और आप इसको क्लिक कर दें तो डाटा आपका कनेक्शन डेवलप हो जाएगा आपके सोर्स डाटा में और आपके पावर बीआई डेस्कटॉप में। और आप अभी देखेंगे कि हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगी कि हमने डाटा को लोड करना है या डाटा को एडिट करना है। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं ये आपको पहले बता चुकी हूँ। मुझे इस वक्त ये सेल्स अपना टेबल चाहिए और ये देखिए यहाँ मंथ्स हैं, ईयर्स हैं। इस वक्त मैं इसको लोड करूंगी, एडिट मोड में नहीं जा रही। लोड में क्या होगा, एज इट इज जैसा भी डाटा मौजूद है वो मेरा पावर बीआई में ट्रांसफर हो जाएगा और ये आप देखेंगे कि यहाँ आ जाएगा। राइट, जितनी भी फील्ड्स हैं यानी कॉलम के नेम हैं वो आप यहाँ देखेंगे, उनके नाम यहाँ आ जाएंगे। राइट, और ये हमारे पास व्यूज है, ये रिपोर्ट व्यू है, ये डाटा व्यू है और ये हमारे पास रिलेशनशिप व्यू है। एक और चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि देखें ये जो डाटा हमारे पास अभी आएगा, ये देखें यहाँ हमारे पास सिटी आ गया, आइटम जितने भी फील्ड्स का नाम थे, लेकिन यहाँ क्यों नहीं डाटा मौजूद है। फिर मैं आपसे ये कहूंगी बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि इस वक्त हम रिपोर्ट व्यू में है। अगर आपने डाटा देखना है तो हमने डाटा व्यू में जाना होगा और फिर हम आप यहाँ पे अपने डाटा को देख सकते हैं। राइट, तो ये हमारा डाटा है, इस वक्त हम रिपोर्ट व्यू में मौजूद है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम डाटा इंपोर्ट करते हैं तो ये एक लिंक के फॉर्म में आता है। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि आपका जो सोर्स फाइल है, आपकी जो सोर्स फाइल है जहां भी आपने सेव की है वो वहां मौजूद है। यहाँ इसका लिंक आया है और यहाँ आप किसी भी सेल की, किसी चीज की, कॉलम या रोज को की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। आप ट्राई करके देख लें, आप चेंज नहीं कर सकते। राइट, तो ये सिर्फ एक लिंक फॉर्म है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ये कॉलम के नेम, जिसको मैं फील्ड्स नेम हम कहते हैं, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप डबल क्लिक कर लें, आइटम के बजाय आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। सिमिलरली आप क्वांटिटी को, प्राइस को, यानी कॉलम के नाम आप जरूर चेंज कर सकते हैं, उसमें जो डाटा है वो आप चेंज नहीं कर सकते जब आप इंपोर्ट करके लेके आते हैं इसको अपनी किसी भी सोर्स फाइल से पावर बीआई डेस्कटॉप में। राइट, ओके। और इसका दूसरा फीचर ये है कि इसमें आप अनलिमिटेड रोज, अनलिमिटेड कॉलम, ये इसमें नहीं है कि आप 1000 कर सकते हैं, मिलियन कर सकते हैं। जितना बड़ा आपका डाटा आप इजीली इसको इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि ये जो कॉलम के नाम आपके पास आए हैं, फील्ड्स नेम आपके पास आए हैं, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में आते हैं। देखिए पहले सी है, फिर आई है, फिर एम है, ये आपके पास अल्फाबेटिक ऑर्डर में आती हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है अपना डैशबोर्ड। डैशबोर्ड देखें, पहले मैं आपको बताती हूँ कि सपोज अगर हमने देखना है कि सिटी, ये हमारे पास सिटी का ऑप्शन है और इसकी, और मैंने सेल्स में क्या रिलेशन है, सिटी, किस सिटी में कितनी सेल हो रही है, आप इस दोनों पे हम चेक मार्क लगा देंगे। इसके और भी तरीके हैं, ये सिंपल तरीका है कि चेक मार्क लगा दें, तो मैं आपको इसके और तरीके भी बताऊंगी। तो देखें ये आपके हमारे पास सारा आ जाएगा कि यूरोप में है, क्योंकि ये सिटीज हैं और ये इसके हैंडल्स हैं। यहाँ से आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। और हम इसको यहाँ सेट कर लेते हैं, यहाँ सेट कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा मैं साइज छोटा कर देती हूँ क्योंकि ये हमारे पास सिटी और सेल्स में है, इसलिए इस तरह का हमारे पास चार्ट आया है। आप इस पे चाहते हैं तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, ये डेटा मैंने पाई चार्ट में देखना है, तो ये विजुअलाइजेशन टूल है हमारे पास, ये हमारे पास पाई चार्ट है। आप पाई चार्ट पे क्लिक कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कि टोरंटो में, और ये है हमारे पास एक सिटी टोरंटो, इसमें ये सेल्स है, न्यूयॉर्क है, पेरिस, इस्लामाबाद है, हैदराबाद की। ये आपके पास एक चार्ट की सूरत में हमें पता चल गया कि सबसे ज्यादा सेल कहाँ हो रही है। सबसे ज्यादा सेल टोरंटो में हो रही है क्योंकि ये स्लाइस सबसे ज्यादा बड़ा है। अब हम बनाते हैं एक और चार्ट, मैं कहती हूँ सेल्स मैनेजर। ये हमारे पास मैनेजर हैं और ये हमारे पास सेल्स हैं कि किस मैनेजर ने कितनी सेल की है, उसका हमने ग्राफ देखना है। एक और बात देखें, ये इस वक्त सिलेक्टेड है क्योंकि ये पॉइंट्स यहाँ पे इसके हैंडल्स बने हुए हैं। अगर ये चार्ट आपके पास सिलेक्ट है और आप चाहते हैं कि एक नया चार्ट बन जाए तो क्या होगा, देखिए अगर मैं इसको सिलेक्ट ही है और मैं नया चार्ट बनाना चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ नहीं ये तो मैंने लाइन चार्ट में देखना है या मैंने क्लस्टर में देखना है,
तो यही चार्ट आपका चेंज हो जाएगा। मैंने इसको चेंज नहीं करना, ये एज इट इज होना चाहिए। मैंने एक नया चार्ट बनाना है, तो आपने क्या करना होगा, इसको डीसेलेक्ट करना होगा। ये जो व्हाइट पोर्शन है स्क्रीन का, आपने यहाँ कहीं पे भी आप क्लिक कर दें, अब आपका एक नया चार्ट बन जाएगा। नया चार्ट में जाती हूँ सेल्स में और मैनेजर में। ये देखें, ये मैनेजर है हमारे पास और ये सेल्स है, और ये बहुत बिल्कुल सिंपल डाटा मैंने खुद बनाया आपके लिए। इसी तरह अगर आपको बड़ा डाटा मिल जाए तो आप उस पर भी यही सेम काम कर सकते हैं। यहाँ आपको टेबल की सूरत में नजर आएगा कि ये हमारे पास दो मैनेजर हैं, एक डॉन है एक फातिमा है। सेल्स इसकी डॉन की इतनी है, फातिमा की इतनी है। लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं, ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे ऑडियंस को दिखानी है किसी चार्ट की सूरत में, तो मैं यहाँ कह देती हूँ कि ये मैंने क्लस्टर चार्ट बनाना है इसका। तो आप उस पर विजुअलाइजेशन पे जाके क्लिक कर दें और यहाँ बन गया सेम। यहाँ से हैंडल से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, अगर जहां भी आपने इसको सेट करना हो आप कर सकते हैं। ये डॉन की सेल्स हो गई और ये हमारी फातिमा की सेल हो गई। राइट, अब हम एक और चार्ट बनाते हैं। तो नया चार्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, आपने पहले इसको डीसेलेक्ट करना होगा। और डीसेलेक्ट कैसे करेंगे, पहले आपने व्हाइट पोर्शन पे क्लिक करना है, अदरवाइज जो पुराना वाला चार्ट है वही आपका कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी आपने नया चार्ट बनाना होगा। अब मैं कहती हूँ कि सेल्स में और सेल्स पर्सन, ये देखें, ये डाटा हमारे पास यहाँ मौजूद है सारा। आप कहेंगे कि ये डाटा कहाँ से है, ये डाटा यहाँ सारा हमारे पास मौजूद है, जो डाटा व्यू में आपको नजर आएगा। रिपोर्ट व्यू में सिर्फ हमने चार्ट बनाने होंगे। अब मैं कहती हूँ कि सेल और सेल्स पर्सन, राइट, तो इसके लिए मैं यहाँ कोई भी एक चार्ट, ये जैसे ट्री मैप है, इसको मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ हमने सिलेक्ट कर लिया पहले। अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मुझे सेल्स में और सेल्स पर्सन में क्या रिलेशन है, इन दोनों में किसने कितनी सेल्स की है, तो वो हमें नजर आ जाए। और यहाँ से हम इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं, राइट। और यहाँ से हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं कि आपने कहाँ इसको एडजस्ट करना है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है हमारा ट्री मैप का, कि जिसकी सबसे ज्यादा सेल होगी वो पुश सबसे पहले आपको नजर आएगा, जिसकी सबसे कम होगी, देखिए सीमा की सबसे ज्यादा है वो यहाँ नजर आएगी, फिर उमर की है तो आपको, आप इस पे लेके भी जाएंगे अपना कर्सर तो यहाँ नजर आ जाएगा कि तहमीना की सेल आपके पास है 20,263, यहाँ है 20,246, और उमर की आपके पास 12,253, सबसे ज्यादा सीमा की है 35,344। तो ये ट्री मैप का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जिसकी सेल सबसे ज्यादा होगी वो सबसे पहले आएगा, और सबसे लास्ट जिसकी कम है वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट लेसन में आपको और भी ज्यादा इसके फीचर्स बताऊंगी, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ एक अच्छा सा डैशबोर्ड बनाना सीख रहे हैं। अब अब सिटीज में, और ये जो अब यहाँ पे मैंने एक और बनाना है सिटीज में, और मैं कह रही हूँ कि सेल्स में मैंने लाइन चार्ट में देखना है कि कैसा ग्राफ बनेगा। तो ये देखें, बाय डिफॉल्ट तो मैंने आपको कहा था कि इस तरह का बन जाएगा, क्योंकि ये सिटीज हो गई हैं, ये एक मैप आ गया आपके पास। लेकिन मैं इसको ही कन्वर्ट करना चाहती हूँ, ये मैं आपको सिखा रही हूँ लाइन चार्ट में। तो आप इसको यहाँ कर दें, क्योंकि पहले मैंने इसको डीसेलेक्ट नहीं किया, इसलिए आप जो भी फीचर अप्लाई करेंगे वही आपका चार्ट अपडेट हो जाएगा। तो ये हमारा चार्ट अपडेट हो गया, राइट। ये देखें, ये ऐसे हो जाएगा कि ये टोरंटो की सेल है, न्यूयॉर्क की सेल है, तो सबसे ज्यादा आपको टोरंटो की सेल है, और यहाँ से भी हमें मालूम है कि टोरंटो की सेल सबसे ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कि सिर्फ मैंने देखना है टोटल सेल्स, ये जितने भी सेल्स पर्सन है इन सब की मिला के टोटल सेल्स हुई कितनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, ये यहाँ पे हमारे पास सेल्स है, यानी कितना रेवेन्यू हमने जनरेट किया है। सेल्स पे मैंने सिर्फ क्लिक कर दिया, आपके पास इस तरह का आ जाएगा ग्राफ। लेकिन मैं चाहती हूँ इसको हम और अच्छा अरेंज कर लें, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं गॉड में, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हम इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। ये देखें, इसके हैंडल से टोटल इन सब की सेल्स कितनी है, सब सेल्स पर्सन की 88,088K। अब मैं कहती हूँ कि मुझे एक चाहिए टोटल क्वांटिटी, कि टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई है। तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास ये है, इस पे आपने क्लिक कर देना है, और उसके बाद अगेन सेम आपने गॉज पे क्लिक करना है। तो हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा चार्ट बन जाएगा। इसको हम थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाए। तो देखें, ये कितनी जल्दी हमने एक डैशबोर्ड तैयार कर लिया। यहाँ से हमें सिटीज में और हमारी सेल्स का पता चल रहा है इस पाई चार्ट से। यहाँ से आपने ट्री मैप भी सीख लिया, ये क्लस्टर्ड हमारे पास चार्ट आ गया, और यहाँ से टोटल सेल्स आ गई और टोटल क्वांटिटी आ गई।